हेलो फ्रेंड्स, हमारा चल रहा था क्लास 12th का चैप्टर नंबर 6 वंशागति का आणविक आधार मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। लास्ट वीडियोस में हमने 3 लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। उन सब के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। जो आज का हमारा टॉपिक है वो है आरएनए का वर्णन, इंट्रोडक्शन ऑफ आरएनए कि आरएनए का वर्णन कीजिए। तो आज हम यही कंप्लीट करेंगे। तो इसका पूरा नाम राइबोस न्यूक्लिक एसिड होता है। आरएनए की फुल फॉर्म क्या होती है? राइबो न्यूक्लिक एसिड या फिर राइबोस न्यूक्लिक एसिड होता है। यह केंद्रक, केंद्रिका, कोशिका द्रव्य, केंद्रक में भी पाया जाता है, कोशिका में भी, सेल्स में भी और केंद्रिका में भी। वह राइबोसोम में पाया जाता है। यह एक पॉलीमर है जो अनेक न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना होता है। आपका ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आएगा कि आरएनए किसका बना होता है, तो अनेक न्यूक्लियोटाइड्स का से मिलकर बना होता है, लेकिन यह एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन के रूप में होता है। जो आरएनए है आपका वो क्या है? पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन के रूप में होता है। इसमें न्यूक्लियोटाइड्स भी 3 टाइप के अणुओं से मिलकर बने होते हैं। जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो उसमें 3 अणुओं से मिलकर बने होते हैं, वे 3 टाइप के अणुओं से मिलकर बने होते हैं। तो ऊपर की थ्योरी में तो हमें ये लिखना है, जो मेन पॉइंट्स हैं वो इसकी शुगर्स हैं जो हम पढ़ेंगे। तो आरएनए का फुल फॉर्म क्या हो गया? राइबोस न्यूक्लिक एसिड। कहाँ कहाँ पाया जा रहा है? केंद्रक, केंद्रिका, कोशिका द्रव्य, राइबोसोम में पाया जा रहा है। यह एक क्या है? पॉलीमर है। जब बहुत सारे मोनोमर्स जुड़ जाते हैं आपस में तो वो पॉलीमर का फॉर्मेशन करते हैं, जो अनेक न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना होता है। फिर फर्स्ट आता है इसकी हेडिंग शुगर। यह 5 कार्बन वाली राइबोस शुगर, देखो C5H10O5। हमारा आरएनए में यहाँ O4 था, यहाँ पे O5 है, क्योंकि ये 5 कार्बन वाली राइबोस शुगर से बना है। वो 4 कार्बन वाली डीऑक्सी राइबोस शुगर से बन रहा था डीएनए। हम पढ़ रहे हैं आरएनए, तो आरएनए की जो शुगर होती है राइबोस शुगर, उसका फॉर्मूला क्या होता है? C5H10O5। ये आप याद रखेंगे और इसका स्ट्रक्चर बनाने के लिए आता है, वो स्ट्रक्चर है ये। तो सबसे पहले हमें एक ऐसी बेंजीन रिंग टाइप बना लेनी है। उसमें एक कोने पे OH, दूसरे कोने पे HOCH2H, अंदर HOH और यहाँ पे O जोड़ देना है। ये आपकी हो गई राइबोस शुगर। तो फर्स्ट हेडिंग थी शुगर। शुगर कौन सी होती है आरएनए में? राइबोस शुगर। राइबोस शुगर का फॉर्मूला C5H10O5। नेक्स्ट हेडिंग है आपकी नाइट्रोजीनस बेस। इन्हें प्यूरिन व प्यूरिमिडीन 2 भागों में बांटा गया है। जो आपके नाइट्रोजीनस बेस होते हैं उन्हें 2 पार्ट्स में बांटा गया है, प्यूरिन व पिरिमिडीन। जो प्यूरिन है उसके अंदर हमारा आता है एडिनिन एंड ग्वानिन, और जो पिरिमिडीन होता है उसके अंदर हमारा आता है यूरेसिल एंड साइटोसिन। हमारा डीएनए में यूरेसिल की जगह क्या आता है? थाइमिन। यह आपका 1 मार्क्स में पूछा जा सकता है कि हमारी आरएनए में कौन सा नाइट्रोजनस बेस प्रेजेंट होता है, थाइमिन या फिर यूरेसिल। तो अगर आरएनए में पूछा है तो आप यूरेसिल लगाएंगे, और डीएनए में पूछा गया है तो आप थाइमिन पे लगाएंगे। जबकि एडिनिन, ग्वानिन, साइटोसिन ये दोनों डीएनए आरएनए में कॉमन रहती है। ओके, नेक्स्ट हेडिंग है हमारी फॉस्फोरिक एसिड। यह H3PO4 के रूप में होता है। जो हमारा फॉस्फोरिक एसिड है उसका फॉर्मूला क्या होता है? H3PO4। तो आरएनए का पूरा, इसमें क्या पढ़ा हमने? आरएनए क्या है? आरएनए की फुल फॉर्म डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सी हमारे देखो डीएनए की होती है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, और आरएनए की है राइबो न्यूक्लिक एसिड। मैंने डीएनए का इंट्रोडक्शन भी पढ़ा रखा है इसमें, वो फर्स्ट वीडियो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। कहाँ पाया जा रहा है? केंद्रक, केंद्रिका, कोशिका द्रव्य, राइबोसोम में पाया जा रहा है। क्या है? एक पॉलीमर है, और इसमें जो शर्करा पाई जा रही है राइबोस शुगर, उसका फॉर्मूला होता है C5H10O5। प्यूरिन पिरिमिडीन है, इसमें नाइट्रोजनस बेस प्यूरिन पिरिमिडीन ही होते हैं, लेकिन इसमें थाइमिन की जगह क्या दे रखा है? यूरेसिल। अब फॉस्फोरिक एसिड यह H3PO4 के रूप में होता है। अब इसी कुछ रिएक्शंस हैं, अब हम वो पढ़ेंगे। तो आपके 4th हेडिंग है न्यूक्लियोसाइड और 5th हेडिंग है न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोसाइड एंड न्यूक्लियोटाइड हमने शुगर पढ़ा, ठीक, H3PO4 पढ़ा, नाइट्रोजनस बेस पढ़े। अब 4th हेडिंग है न्यूक्लियोसाइड एंड न्यूक्लियोटाइड्स। जब राइबोस शुगर के पहले कार्बन मॉलिक्यूल से नाइट्रोजनस बेस जुड़ता है तो न्यूक्लियोसाइड अणु बनता है। मतलब जो हमारी राइबोस शुगर है, अभी हमने पढ़ी C5H10O5 के पहले कार्बन से, जब हमारी राइबोस शुगर है, जो हमारी राइबोस शुगर है C5H10O5, इस कार्बन में 5 अणु हैं, ये 1 2 3 4 5,
जब हमारा नाइट्रोजिनस बेस क्या है हमारे, थायमिन, एडेनिन, ग्वानिन, लेकिन यहाँ पे थायमिन की जगह यूरेसिल है। तो जब जो नाइट्रोजिनस बेस है वो राइबोस शुगर के फर्स्ट कार्बन से, ये कार्बन की संख्या है 5 है ना, C5 कार्बन 5 है। तो जब नाइट्रोजिनस बेस फर्स्ट कार्बन से जुड़ता है तो न्यूक्लियोसाइड अणु बनता है। वे फॉलोइंग 4 टाइप्स के होते हैं। तो न्यूक्लियोसाइड कब बन रहे हैं, जब हमारी राइबोस शुगर के फर्स्ट कार्बन से क्या जुड़ रहा है, नाइट्रोजिनस बेस। फर्स्ट कार्बन से नाइट्रोजिनस बेस जुड़ रहा है तो बन रहा है हमारा न्यूक्लियोसाइड। अब इसकी रिएक्शन पढ़ेंगे। हमारे नाइट्रोजिनस कौन कौन से पाए जा रहे हैं आरएनए में, एडिनिन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड यूरेसिल। और जब हमने डीएनए पढ़ा था तो यूरेसिल की जगह हमने लिया था थायमिन। एडिनिन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड यूरेसिल। अब इसकी रिएक्शन कराएंगे, प्लस राइबोस शुगर, राइबोस शुगर, राइबोस शुगर एंड राइबोस शुगर। तो एडिनिन प्लस राइबोस शुगर इक्वल या फिर एरो एडिनोसिन। ग्वानिन प्लस राइबोस शुगर एरो ग्वानोसिन। साइटोसिन प्लस राइबोस शुगर साइटिडिन। और यूरेसिल प्लस राइबोस शुगर यूरेडिन। तो इस हेडिंग में हमने पढ़ा न्यूक्लियोसाइड क्या होते हैं। अगर कोई आपसे पूछे आरएनए में न्यूक्लियोसाइड्स क्या हैं, तो हम बोलेंगे कि जो हमारे राइबोस शुगर है C5H10O5 के कार्बन फर्स्ट कार्बन से कोई भी नाइट्रोजिनस बेस जुड़ रहा है तो न्यूक्लियोसाइड अणु बनता है। क्या बन रहा है, न्यूक्लियोसाइड। इसकी रिएक्शन आपको एग्जाम में ज़रूर लिख कर आनी है वरना नंबर नहीं मिलेंगे। तो जब एडिनिन ने राइबोस शुगर के साथ रिएक्ट किया तो एडिनोसिन बना, ग्वानिन ने किया तो ग्वानोसिन बना, साइटोसिन ने किया तो साइटिडिन बना और यूरेसिल ने किया तो यूरिडिन बना। अब नेक्स्ट हेडिंग है हमारी न्यूक्लियोटाइड। पहले न्यूक्लियोसाइड था, अब न्यूक्लियोटाइड। इसी प्रकार जब शुगर के 5 कार्बन मॉलिक्यूल से फॉस्फोरिक अणु जुड़ता है तो न्यूक्लियोटाइड बनता है। ये भी फॉलोइंग 4 टाइप्स के होते हैं। अब न्यूक्लियोसाइड कब बन रहा था, जब हमारी राइबोस शुगर में जो कार्बन है 5 कार्बन थे, 5 कार्बन में से जब फर्स्ट कार्बन पे क्या जुड़ा हमारा, नाइट्रोजिनस बेस, तो हमारा बन रहा है न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोटाइड कब बन रहा है, जब 5th कार्बन से हमारे C5H10O5 है, कार्बन कितने हैं 1 2 3 4 और एक 5। जब हमारा फर्स्ट कार्बन से जुड़ रहा है तो हमारा बन रहा है न्यूक्लियोसाइड। इसमें न्यूक्लियोसाइड में जुड़ते हैं हमारे नाइट्रोजिनस बेस, मैंने एन भी लिख दिया ऐसे, नाइट्रोजिनस बेस। लेकिन न्यूक्लियोटाइड जब बन रहा है तो 5th कार्बन, इस वाले कार्बन से क्या जुड़ रहा है, फॉस्फोरिक अणु या फिर फॉस्फोरिक का कोई भी मॉलिक्यूल H3PO4। फॉस्फोरिक एसिड का फॉर्मूला H3PO4। तो न्यूक्लियोटाइड क्या होते हैं या फिर न्यूक्लियोटाइड कम बन रहा है आरएनए में, जब राइबोस शुगर के 5th कार्बन अणु से हमारा मॉलिक्यूल जुड़ रहा है, किसका, फॉस्फोरिक अणु जुड़ रहा है, तो न्यूक्लियोटाइड बन रहा है। इसकी रिएक्शन देखो, इसमें एडिनिन प्लस राइबोस शुगर, यहाँ पे H3PO4 भी जुड़ रहा है तो इसमें ये चीज़ बढ़ जाएगी रिएक्शन में। तो एडिनिन प्लस राइबोस शुगर प्लस H3PO4 एरो एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। यहाँ पे H3PO4 जुड़ा है इसलिए मोनोफॉस्फेट हम इसमें जोड़ देंगे। एडिनिन प्लस राइबोस शुगर H3PO4 एरो एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। ग्वानिन प्लस राइबोस शुगर H3PO4 ग्वानोसिन मोनोफॉस्फेट। थर्ड, साइटोसिन प्लस राइबोस शुगर H3PO4 साइटिडिन मोनोफॉस्फेट। यूरेसिल प्लस राइबोस शुगर H3O4 यूरिडिन मोनोफॉस्फेट। तो आपकी जो 2 हेडिंग थी न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड, इनमें आपको अंतर पता चल गया। हमेशा टाइड जब आएगा तो हमें H3PO4 लेना है रिएक्शन में, साइड में हमें H3PO4 नहीं लेना। न्यूक्लियोसाइड कब बन रहा है, जब हमारी राइबोस शुगर के फर्स्ट कार्बन से जुड़ रहा है नाइट्रोजनस बेस, तो न्यूक्लियोसाइड बन रहा है। और न्यूक्लियोटाइड कब बन रहा है, जब हमारी राइबोस शुगर के 5th कार्बन अणु से क्या जुड़ रहा है, फॉस्फोरिक एसिड जुड़ रहा है या फिर फॉस्फोरिक एसिड का कोई अणु जुड़ रहा है, तो हमारा बन रहा है मोनोफॉस्फेट एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट ग्वानोसिन मोनोफॉस्फेट। ठीक, अब आप एक देखते हैं क्या लिखा हुआ है। डीएनए के समान ही आरएनए में न्यूक्लियोटाइड परस्पर फॉस्फोरिक डाइएस्टर द्वारा जुड़कर पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला बना लेते हैं। डीएनए का जब मैंने आपको पढ़ाया था तो मैंने उसमें भी बताया था कि पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स बन रही थी डीएनए में। डीएनए का स्ट्रक्चर ऐसे डबल स्टैंडर्ड था, ये चेन पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स कहला रही थी। इसी प्रकार क्या है, आरएनए की जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो भी क्या कर रहे हैं, पॉलीफॉस्फोडाइएस्टर द्वारा
फॉस्फो, ये याद रखेंगे आप, अंडरलाइन करेंगे, फॉस्फोडाइएस्टर द्वारा जुड़कर पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला बना रहे हैं। इसमें आरएनए में फॉस्फोडाइएस्टर द्वारा जुड़कर पॉलीन्यूक्लियोटाइड चैन बना लेते हैं। इसमें नाइट्रोजनस बेस परस्पर हाइड्रोजन बंध द्वारा नहीं जुड़े रहते। मैंने जब आपको डीएनए पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था जो नाइट्रोजनस बेस जुड़ रहे थे यहाँ पे AG, AT, एडेनिन, ग्वानिन, ये सब बीच में किसके द्वारा जुड़ रहे थे? हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा। लेकिन आरएनए में ऐसा नहीं होता है। हर आरएनए में क्या है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा नहीं जुड़े होते। कौन? नाइट्रोजनस बेस। नाइट्रोजनस बेस हमें किन्हें कह रहे हैं? एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड यूरेसिल। लेकिन कहीं कहीं लूप बनने के कारण एडेनिन एंड यूरेसिल दो दो बॉन्ड के से एंड साइटोसिन एंड ग्वानिन 3 बॉन्ड द्वारा जुड़ जाते हैं और आरएनए का श्रृंखला बना होता है। अब देखो कहीं कहीं क्या हो रहा है, आरएनए की बात कर रहे हैं तो आरएनए में क्या हो रहा है, जो हमारा एडेनिन है वो यूरेसिल के साथ जुड़ा है, ए जुड़ रहा है यू के साथ, ठीक, विद डबल बॉन्ड, और सी जुड़ रहा है ट्रिपल बॉन्ड जी के साथ। ये तो सेम ही रहेगा, आरएनए में भी हमारा मतलब डीएनए में भी सी ट्रिपल बॉन्ड जी था, वहाँ पे ए डबल बॉन्ड टी था, यहाँ ए डबल बॉन्ड यू है क्योंकि यहाँ यूरेसिल है थाइमिन के जगह। तो एडेनिन एंड यूरेसिल डबल बॉन्ड के द्वारा और साइटोसिन एंड ग्वानिन ट्रिपल बॉन्ड के द्वारा जुड़ जाते हैं और आरएनए की एक श्रृंखला बनाते हैं। आरएनए का मुख्य कार्य डीएनए के निर्देश में प्रोटीन संश्लेषण करना होता है। तो अगर कोई 1 मार्क्स में आपसे पूछे कि आरएनए का वर्क क्या है, तो जो डीएनए के निर्देश हैं उसका क्या है? निर्देश है प्रोटीन संश्लेषण होता है। आरएनए क्या कर रहा है? प्रोटीन संश्लेषण कर रहा है डीएनए के निर्देश का, या फिर ओके। तो जो हमारा आरएनए था इसमें हमने शुगर पढ़ी, नाइट्रोजनस बेस, फॉस्फोरिक एसिड, न्यूक्लियोसाइड एंड न्यूक्लियोटाइड। शुगर हमने कौन सी पढ़ी? राइबोज शुगर C5H10O5। नाइट्रोजनस बेस हमारे 2 टाइप्स के थे, इसका इंट्रोडक्शन बहुत ही इजी है। नाइट्रोजनस बेस आरएनए में भी यही थे, बस यहाँ पे यूरेसिल है किसकी जगह? थाइमीन की जगह। न्यूक्लियोसाइड मैंने आपको बता दिया कि राइबोज शुगर के फर्स्ट कार्बन अणु से जब नाइट्रोजनस बेस जुड़ रहा है तो न्यूक्लियोसाइड बन रहा है, और न्यूक्लियोटाइड कब बन रहा है? जब राइबोज शुगर के 5th कार्बन से फॉस्फोरिक एसिड जुड़ रहा है तो न्यूक्लियोटाइड बन रहा है। और हमारा ये याद रखेंगे जो आरएनए है इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं पाए जाते, नाइट्रोजनस के बेस नहीं पाए जाते, और ये भी क्या है? पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला बना लेता है। तो ये आपका जो आरएनए का इंट्रोडक्शन था ये कंप्लीट हो गया है, और मैंने डीएनए का इंट्रोडक्शन भी करा रखा है इस चैप्टर की फर्स्ट वीडियो में, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।